सतवारी में दिन दहाड़े एक एसबीआई के एटीएम में चोरी करने की कोशिश की जाती है। एटीएम के गार्ड जो है उस समय मौजूद थे यहाँ पर, नहीं तो 3 चोर यहाँ से कैश लेकर फरार हो जाते। वो जो गार्ड थे उस समय यहाँ पर, गुरदीप सिंह वो मेरे साथ है, इन्हीं से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वाकया सुबह 10:30 बजे का है और आप समझें कि जम्मू शहर के बीचों बीच सतवारी के एरिया में एयरपोर्ट से कुछ ही दूर ये जो एसबीआई का एटीएम है, यहाँ पर सुबह 10:30 बजे 3 लोगों ने, जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो हरियाणा नंबर की गाड़ी में यहाँ पर आए थे, उन्होंने एटीएम से चोरी करने की कोशिश की। तो गार्ड मेरे साथ मौजूद है और उसके अलावा जो इस एरिया के कॉर्पोरेटर हैं राजेश बख्शी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी जानेंगे कि ये पहला वाकया यहाँ पर हो रहा है या फिर अक्सर आए दिन यहाँ पर चोरियां होती रहती हैं। तो गुरदीप जी, मुझे बताएं कि कौन लोग थे ये, क्या बाद में पता चला, और ये पूरा वाकया हुआ कब? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे वो चोरी करने लगे हैं? ये सुबह 10:30 बजे की बात है। मैं इधर ही होकर खड़ा, 2 आए कस्टमर की तरह आए। अच्छा। पहले 2 आए, वो कस्टमर की तरह अंदर आए, वो अपने कार्ड वगैरह उन्होंने निकाले, देखा अपना उसने किया। फिर उसके बाद कोई 2-3 मिनट 4-5 मिनट के बाद एक आदमी और आया जिसने गार्ड की वर्दी पहनी हुई। अच्छा। तो वो बाहर आ गए। अच्छा। वो बाहर आकर खड़ा हो गया। फिर उसके बाद जो 2 अंदर से, उनमें से एक आदमी बाहर आ गया। हाँ। फिर वो गार्ड अंदर चले गया। अच्छा। तो मैंने सोचा शायद पैसे निकाल रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, या तीनों होंगे आपस में। तीनों गाड़ी में आए थे? हाँ, तीनों नहीं, 2 गाड़ी में देखे तो तीसरा इधर से आया था। अच्छा। उसने गार्ड की वर्दी पहनी हुई थी। तो फिर जब वो अंदर गए, फिर वो तीनों चले गए, फिर गार्ड द्वारा फिर बाहर आ गया। हाँ। फिर वो तीनों अंदर खड़े हो गए जाकर मशीन के पास, ऐसे घेर कर अच्छा। मशीन को। तो उनके हाथ में कटर था, काटने वाला था वो। हाँ। तो मेरे ख्याल शायद काट भी दी उन्होंने। फिर मैंने ऐसे ही दरवाजा खोला, मैं कहा तुम क्या कर रहे हो अंदर? तो अंदर हमारी हाथोपाई शुरू हो गई है। तो 2 भाग गए। उन्होंने, आप जब यहाँ पे थे, उन्होंने आपको देखा नहीं कि यहाँ पे एटीएम का गार्ड मौजूद है? उनको पता ही नहीं चला कि आप यहाँ पे हैं? उनको पता ही नहीं चला। अच्छा। पहला नंबर उनको ये पता नहीं चला कि कौन है यहाँ पे। आप अंदर थे या बाहर खड़े थे? बाहर खड़ा इधर ही खड़ा। अच्छा, तभी उनको लगा होगा कि आप जो है। तो फिर उसके बाद मैंने तीनों ही हाथोपाई हुई। 2 तो भाग गए अंदर, हमारे हाथोपाई काफी हुई। ये ब्लड लगा हुआ है। अच्छा, ये ब्लड है, आप दिखा सकते हैं कि हाथापाई हुई, तो उसमें चोट भी जो है वो गुरदीप जी को आई है। ब्लड लगा हुआ। फिर इधर से भागे वो तीनों, 2 तो भागे, तीसरा फिर इधर से भागा, इधर से पकड़ा, फिर हमने पकड़कर उधर बांध दिया। फिर पुलिस को, वो भाग के उस साइड चले गए। उनको भी आप ही ने पकड़ा है? लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, लोगों ने? लोग इकट्ठे हो गए, सामने दुकानदार जी हैं, इनके भाई हैं बच्चे। अच्छा। मैंने उनको आवाज लगाई, मैं क्या इधर चोर है, अंदर घुसे गए, मैं अकेला हूँ। फिर वो भागे, फिर हमने उधर ही पकड़ा उसको, उधर ही पकड़ा। पता चला ये चोर कहाँ के थे? वो शायद बाहर के, हरियाणा नंबर की गाड़ी है। तो एक बोल रहा था पंजाब, बोला उससे, हमने पूछा, मैंने इधर उसको, भाई तू कहाँ से है, कहाँ से है? तो वो बोला हम पंजाब के हैं, बाहर गए। तो पुलिस को किसने कॉल किया? आपने खुद कॉल की या फिर लोगों में से किसी ने पुलिस को बुलाया? पुलिस को बुलाया किसी ने, शायद एक सब इंस्पेक्टर साहब यहाँ से पैदल आ रहे थे। अच्छा। वो आकर हमारे पास खड़े हो गए। तो क्या पता किसी ने किया होगा, पब्लिक ने, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन वो थे, मौजूद थे, वो कहीं आ जा रहे थे। तो पुलिस फिर उनको पकड़ कर ले गई? हाँ, फिर हमने पुलिस को हवाले किया। मुझे बताएं गुरदीप जी, आपको कितना समय हो गया इस एटीएम में एज ए गार्ड काम करते हुए? मुझे काफी टाइम हो गया इस कंपनी में काम करते हुए। आज पहले भी कभी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे दिन दहाड़े से चोरी करने की कोशिश की? पहले हुई, ये कैश का मामला पहले ही हुआ। पहली बार हुआ? हाँ, पहली बार हुआ। इससे पहले कोई एटीएम में कोई चोरी करने के लिए कोई आया हो? नहीं, पहले हुई थी, बैटरी हुई थी, पहले हुई थी। बैटरी चोरी हुई? हाँ, पहले हुई। वो भी ऐसे दिन के समय में हुई थी? वो शाम के समय हुई। शाम के समय में? दरवाजा तोड़कर ले गया, लॉक अच्छा। तोड़कर ले गया। तो कॉर्पोरेटर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, राजेश बख्शी। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सतवारी एरिया जनरली एक बहुत सेफ एरिया माना जाता है, क्योंकि आर्मी का एरिया भी है और साथ ही में एयरपोर्ट यहाँ पर है, हाई सिक्योरिटी जोन है। उसके बावजूद भी इस तरीके से दिन दहाड़े एटीएम में चोरी होना, और चोरी होने से बचा लिया गया, वरना चोरी हो जाती। तो ये कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, ये ऐसा हादसा तो मेरे हिसाब से, मुझे तो लगभग 2 टर्म हो गए एज ए कारपोरेटर। और ये बिजली रोड है, एयरपोर्ट रोड है, वीआईपी रोड है, तो आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। पुलिस स्टेशन भी बिल्कुल पास है इसके। लेकिन ये जैसा कि अभी गुरदीप जी ने बताया, जो यहाँ पे गार्ड है, ये भी 1.5 साल से यहाँ पे गार्ड है। मार्केट है पूरी। एक्चुअली में क्या है, एक तो लॉकडाउन है, कुछ दुकानें बंद हैं। तो पहले भी जो 1.5 साल पहले भी चोरी हुई, लॉकडाउन के टाइम ही हुई। शाम को दुकानें बंद थी तो कोई बैटरी उठा के ले गया, तो किसी ने ध्यान इतना दिया नहीं। ये भी एज ए कस्टमर बन के आए। अब जब कोई कस्टमर अंदर जाता है तो गार्ड तो साथ अंदर जाता नहीं, वो तो बेचारा बाहर ही रहता है। तो लेकिन फिर भी हम तो इनको अप्रिशिएट करते हैं, गुरदीप जी को, कि इन्होंने इतना डेयरिंग स्टेप लिया कि 3 आदमी अंदर है। जब इन्होंने देखा 10-15 मिनट तक उनकी पेमेंट निकल नहीं रही, बात क्या कर क्या रहे हैं, तो ये अकेले ही अंदर आए। तो उनसे काफी, कटर भी था। हाँ, उनके हाथ में कटर भी था और काफी गुत्थम गुत्था हुए। जब इन्होंने शोर डाला तो वो 2 भाग गए। एक को सामने मेरी दुकान है, मेरा ब्रदर बैठता है, फिर उन्होंने आवाज़ लगाई तो फिर एक को सभी ने मिलकर, और भी लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस को भी किसी ने इन्फॉर्म कर दिया होगा, वो भी आ गए। लेकिन उससे पहले
बड़ी दिलेरी की इन्होंने, मतलब बड़ा कम देखा जाता है कि आदमी डरता है कहीं किसी के पास हथियार ना हो, कोई वार ना कर दे, और इनके पास दिख रहा है कोई हथियार है भी नहीं। इनके पास कोई हथियार नहीं। और एक्चुअल में थोड़ा सा उनको भी ये रहा कि ये आज यूनिफॉर्म में नहीं थे, हाँ। तो उन्होंने सोचा कि ये यहाँ शायद गार्ड कोई नहीं है, तो लेकिन ये सामने ही थे। इन्होंने देखा 10 मिनट, इनकी बड़ी अवेयरनेस और इनका दिलेरी है बड़ी कि ये तीनों के साथ गुत्थम गुत्था भी हुए, देखा अगर पकड़ लिया। 2 तो खैर भागे, गाड़ी फटाफट स्टार्ट करके बैठ गए, लोग भागे उसके पीछे, लेकिन उनके पास हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। पुलिस को बता दिया, गाड़ी लेके भागने की कोशिश कर रहे थे। वो गाड़ी में, एक गाड़ी में बैठा, दूसरा भागता भागता गाड़ी में बैठा, तो वो भाग गए गाड़ी लेके। एक को पकड़ लिया इन्होंने, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तो पुलिस जो है वो बाकी 2 को भी ढूंढने की कोशिश कर रही होगी, 2 लोग नहीं पकड़े गए। एक्चुअल में जब एक पकड़ा गया तो अब तो सुना है मैंने कि उस वक्त मौके पे तो नहीं देखा कि उसके पॉकेट से कोई कैश भी काफ़ी, जैसे एटीएम से नोट नहीं, पता नहीं कहीं पीछे भी कोई वारदात करके आए होंगे। अच्छा। लेकिन ये मैटर ऑफ कंसर्न है कि इतने बिजी रोड पे और सुबह 10:30 बजे इतनी दिलेरी करना, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। ये जम्मू में मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई दिलेरी है। पंजाब हरियाणा उस साइड के आदमी को लग रहे हैं, उनकी बातचीत से भी ऐसे ही लग रहा था कि वो बाहर के ही आदमी हैं। जी, मुझे बताएं कि इस लेन में और भी बहुत सारे एटीएम्स हैं। आप सतारी चौक से पहले से शुरू हो जाए, जेके बैंक का एटीएम है, एसबीआई का एटीएम है, पेट्रोल पंप पे एटीएम्स है। आज से पहले जो है एक एटीएम में जो है बैटरी चोरी हुई है, उससे पहले कभी इन एटीएम में ऐसी वारदातें हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअल में रोड इतनी बिजी है ना, रोड इतनी बिजी है, अगर रात को भी ट्रैफिक चलती है तो आर्मी एरिया है, यहाँ 7 आर्मी की पिकेट है, हर 100 मीटर के बाद आर्मी की पिकेट है, कोई पुलिस स्टेशन बिल्कुल साथ है, पेट्रोलिंग रहती है पुलिस की। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन की वजह से, जैसे आज कुछ दुकानें बंद हैं, जैसे उन्होंने अल्टरनेट किया, कल एक दुकान साइड की बंद थी, आज दूसरी साइड की बंद है, तो उससे लगा कि शायद इनको, उनके दिमाग में भी रहा कि शायद ये इस एटीएम में गार्ड नहीं है, तो तब उन्होंने इतनी दिलेरी कर दी। लेकिन चलो, इनकी बड़ी दिलेरी है, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, सारा मोहल्ला इनको अप्रिशिएट कर रहा है। तो हम तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट भी करेंगे जो अपना एसबीओ वाले, बैंक वाले हैं, तो इनको कम से कम थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि बाकी जो गार्ड हैं उनका भी मोरल बूस्ट होगा थोड़ा सा, कि वो पूरा अवेयरनेस उनमें क्रिएट हो कि भाई ऐसे गार्ड का अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी इनाम मिलेगा। गुरदीप जी, मुझे बताएं कि आज आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी थी? आज मैंने ऐसे ही पहनी, मैं कहा ठहर कर पहनते, आज थोड़ा छुट्टी हुआ, समय लॉकडाउन था, तो ये काम फायदा आ गया कि उनको पता नहीं चला कि गार्ड है एटीएम में। पहले की होगी रेकी रोकी, उन्होंने पता होगा तभी तो की होगी चोरी, उन्होंने पहले आए होंगे, कहीं देखा होगा उन्होंने। तो आपको लगता है कि उन्होंने पूरा नोट किया हुआ था कि इस एरिया में आज दुकानें बंद होगी, तो इसलिए सामने सब दुकानें बंद, इसके चलते हैं। हाँ। आप देख सकते हैं कि सतवारी का वो एरिया जहाँ पे बिजनेस रोड है, और आप जानते हैं कि इस रोड से आप कभी भी गुजरेंगे आपको जाम इस रोड पर जरूर मिलेगा। सामने बिल्कुल दुकानें हैं, जो दुकानें अब कोविड-19 के कारण तो बंद है, लेकिन जनरली ये दुकानें भी यहाँ पर खुली होती हैं। और इस सब के बावजूद इस एटीएम में 3 लोगों ने चोरी करने की कोशिश की। चोरों के बारे में बताया जा रहा है कि हरियाणा नंबर की गाड़ी में वो आए थे। उन 3 चोरों में से एक चोर को तो गुरदीप जी ने पकड़ लिया, लेकिन वो 2 चोर जो हैं वो भाग गए हैं। लेकिन अब पुलिस के ऊपर है कि वो उन 2 चोरों को भी ढूंढ निकालें। जैसे ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति की जेब में कैश भी पाया गया था, तो हो सकता है वो पहले भी कहीं पर ऐसी ही वारदात करके आए हों। लेकिन इस समय जहाँ पर कोविड-19 का टाइम है, जब आप एटीएम में भी घुसते हैं, आपने मास्क लगाया होता है, वहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है कि एटीएम में जो कैमराज भी लगे होते हैं, उन कैमराज में भी आपकी शक्ल जो है वो रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि लोगों ने मास्क पहने होते हैं। गुरदीप जी, मुझे बताइएगा, वो जो 3 चोर आए थे उन्होंने मास्क पहने हुए थे? कुछ नहीं था उनके पास, कोई मास्क नहीं पहना हुआ था। तो मतलब जो कैमरा है उसमें उनकी शक्ल रिकॉर्ड हुई होगी? बिल्कुल हुई। तो जो कैमरा है उसकी भी सीसीटीवी फुटेज अगर पुलिस निकाले तो उनको पता चल जाएगा कि आखिर ये लोग थे कौन, जिन्होंने चोरी करने की तो कोशिश की ही कही, साथ ही में जब वो चोरी करने में नाकाम साबित हुए तो उन्होंने यहाँ पे मौजूद गार्ड के साथ हाथापाई भी करी। साथ में पुलिस को इस चीज का संज्ञान लेना होगा कि दिन दहाड़े अब अगर ऐसी जगहों पर चोरियों की वारदातें नजर आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को टाइटन करने की जरूरत है।